अपने ही अंदर चलता है, हर दिन, हर पल। तो इस मन को कैसे साधें? शुरुआत होती है स्व अवलोकन से। हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठो, सांस पर ध्यान दो। कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, उसे जाने दो। बस बैठो अपने ही साथ। शुरू में मन भटकेगा, बहुत भागेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा मन शांत होता जाएगा। जैसे कोई बंदर उछलता कूदता है, लेकिन अगर उसे लगातार सिखाया जाए तो वो भी सधा हुआ दिखता है। वैसे ही मन भी अभ्यास से नियंत्रित हो सकता है। हर दिन की गई थोड़ी सी साधना तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर इससे फायदा क्या होगा? तो सुनिए, जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो आपका ध्यान बढ़ता है। ध्यान बढ़ता है तो समझ साफ होती है। समझ साफ होती है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही सफलता की बुनियाद बनते हैं। आपको याद होगा, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर रणभूमि में खड़ा होकर अपने ही मन से हार गया था। वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे मन का अर्थ समझाया, कर्म का रहस्य बताया और आत्मा की स्थिरता का दर्शन कराया, तभी वह युद्ध लड़ सका। वो युद्ध सिर्फ कौरवों से नहीं था, वो युद्ध अपने ही भीतर की कमजोरी से था। तो क्या आप भी अपने अंदर की उस कमजोरी से लड़ने को तैयार हैं? मन को बहाना चाहिए। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, गप्पें, झूठा आकर्षण और ये सारी चीजें एक जाल की तरह मन को और उलझा देती हैं। पर आप अगर चाहें तो उसी मन को एक गहराई की ओर ले जा सकते हैं, जहां से आत्मज्ञान, संतुलन और सच्चा सुख जन्म लेता है। मन को साधना है तो उसे भटकने से रोको मत, उसे दिशा दो। उसे लड़ो मत, उसे समझो। जैसे कोई बच्चा जिद करता है, पर जब आप प्यार से समझाते हैं तो वह मान भी जाता है। वैसे ही मन को भी समझाने की जरूरत है। गुस्से से नहीं, दया से, अवज्ञा से नहीं, अभ्यास से। हर दिन सुबह कुछ मिनट शांत बैठो। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों को देखो। क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया, और अगर कुछ गलत हुआ तो मन से क्षमा मांगो। ऐसे अभ्यास से मन एकदम दर्पण की तरह साफ हो जाएगा, और उस दर्पण में जब आप खुद को देखेंगे तो वो आप होंगे जो आप वास्तव में हैं। और जब मन नियंत्रित होता है तो उसके साथ